हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरबीएल बैंक बजाज फिंसर्व सुपर कार्ड का बिल्कुल डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप आरबीएल बैंक के बजाज सुपर कार्ड को अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इस कार्ड में काफी मतभेद है। लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इस कार्ड की सर्विस लिखी कुछ और होती है, मिलती कुछ और है, चार्ज कहीं लिखे कुछ और होते हैं और काटे कुछ और जाते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, आपको क्या क्या यहां पर सावधानी बरतनी है कार्ड को अप्लाई करते समय। दूसरी चीज, ये कार्ड आपको लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप न्यू अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूं बजाज फिंसर्व आरबीएल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप लोग इस कार्ड का लुक देख सकते हैं। इस प्रकार से ये कार्ड आपको दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके बेनिफिट से। तो यहां पर सबसे पहला बेनिफिट बताया जा रहा है कि आप 2500 रुपए से ऊपर का जो ट्रांजैक्शन है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉ, यानी आप इस ईएमआई कार्ड से पैसा निकाल सकते हो डायरेक्ट एटीएम मशीन पे जाकर के, और 50 दिन का टाइम मिलता है। इसके अंदर में भर दोगे तो कोई एक्स्ट्रा आपसे फीस नहीं लेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वीडियो को देखते रहिएगा, इसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद यहां बताया जा रहा है कि आप लोगों को एयरपोर्ट लॉन्ग एक्सेस के बेनिफिट भी यहां पर दिए जाते हैं। इस कार्ड पर आपको 5% कैशबैक मिलता है। बजाज फिंसर्व के जो पार्टनर स्टोर है उन पर अगर आप कुछ भी खर्चे करते हो तो यहां पर बताया गया है कि आप 55,000 रुपए की एनुअली सेविंग कर सकते हो इस सुपर कार्ड से। इसके अलावा बुक माई शो पर आप लोगों को एक मूवी टिकट फ्री मिलता है इस कार्ड से। इस प्रकार के बेनिफिट वगैरह यहां पर बताए जा रहे हैं इसके। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, 21 साल से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में बताया गया है कि जो बैंक का क्राइटेरिया पूरा करते हो आप, आरबीएल बैंक का ये कार्ड है तो आरबीएल बैंक का क्राइटेरिया पूरा करते हो, इसका मतलब कि आप सैलरीड पर्सन होना चाहिए या फिर आप बिजनेसमैन होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं तो आरबीएल बैंक में 750 से ऊपर सिविल स्कोर लगता है, तो वही यहाँ पर आपका लगने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज की, लेकिन चार्ज की बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आरबीएल बैंक बजाज के साथ मिलकर के लगभग 15 के आसपास जो कार्ड है वो लॉन्च किया है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक कार्ड है, केवल उसका नाम है बस बजाज आरबीएल बैंक सुपर कार्ड। ये 15 के आसपास कार्ड हैं अलग अलग। तो आप जब कार्ड को अप्लाई करेंगे उस हिसाब से उसका आपको चार्ज देना होगा। कुछ कार्ड फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, कुछ पर आपको 500 रुपए का चार्ज देना होता है, कुछ पर आपको 999 का चार्ज देना होता है, और कुछ पर आपको 2000 रुपए का भी चार्ज देना होता है। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग कार्ड है और अलग अलग कार्ड के हिसाब से इसका चार्ज रहने वाला है। लेकिन हम एक बेसिक चार्ज देखते हैं इसका। तो सबसे पहले बताया गया है कि जॉइनिंग फीस कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जॉइनिंग फीस आपसे लगेगा, लेकिन कुछ कार्ड पर जॉइनिंग फीस बिल्कुल नहीं है और कुछ कार्ड पर जॉइनिंग फीस आपको देना पड़ेगा। इसी के साथ एनुअल फीस की बात करें तो 999 है कुछ पर, और कुछ कार्ड पर आपको जो एनुअल फीस है वो 500 रुपए की है। ठीक है, एड ऑन कार्ड का फीस कुछ भी नहीं है। इस कार्ड पर आपको रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने का भी चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें 99 प्लस जीएसटी का चार्ज आपको देना पड़ेगा एक बार रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने का। कैश एडवांस ट्रांजैक्शन फीस यहां पर लगने वाली है, जो कि यहां पर बताई जा रही थी आप लोगों को कि बिल्कुल फ्री में आप जाकर के किसी भी एटीएम मशीन पे पैसा निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है सुपर कार्ड। लेकिन यहां पर आप देखिएगा, अगर आप अपनी इस कार्ड से एटीएम मशीन पे जाकर के और कैश निकालते हैं तो यहां पर आपको 2.5% का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर 2000 रुपए निकाला तो 2.5% लगेगा। यहां पर कम से कम 500 तो आपको लगेगा ही, 500 प्लस जीएसटी, यानी कि 590 रुपए तो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप 1 रुपए क्यों ना निकाल लें इस कार्ड से। बाकी अगर आपका जो अमाउंट है वो 2.5% के हिसाब से अगर 500 से ऊपर का होगा तो फिर आप लोगों को उस हिसाब से देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर ओवर ड्यू इंटरेस्ट का चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आपने इससे पैसा निकाल लिया और टाइम पर अगर पे नहीं किया गलती से, तो यहाँ पर 3.99% प्लस जीएसटी पर मंथ, यानी जो एनुअली हो जाता है वो 47.88% का आपको जो यहां पर इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओवर लिमिट पेनल्टी भी यहां पर आपको देनी पड़ती है, जो है यहां पर 600 रुपए प्लस जीएसटी। ठीक है जी, ये सारे चार्ज यहां पर बताए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे। यहां पर कार्ड रिप्लेसमेंट का कोई चार्ज नहीं है, डुप्लीकेट स्टेटमेंट का कोई चार्ज नहीं है, चेक रिटर्न का जो यहां पर चार्ज है आपका 500 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज, जो भी यहां पर आपको बताया जा रहा है कि प्लस जीएसटी ये आपका 18% लगने वाला है। ठीक है, मर्चेंट ईएमआई ट्रांजैक्शन चार्ज, जो कि यहां पर आपको 199 प्लस जीएसटी का देना पड़ेगा। मतलब आपने मान लीजिए इस कार्ड से फ्लिपकार्ट पे जाके कोई शॉपिंग कर ली और उसको अगर आपने ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया इस कार्ड के थ्रू, तो भाई यहां पर आपको 199 प्लस जीएसटी का चार्ज इस पर देना पड़ेगा। इस कार्ड पर आपको रेंट ट्रांजैक्शन पर भी 1% का चार्ज देना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
कई एप्लीकेशनों में जाते हैं, वहां पर रेंट पेमेंट कर देते हैं, किसी अब उनका पैसा है तो बैंक में आ जाता है। तो यहां पर आप अगर ऐसा करते हैं तो वो आपकी कंपनी जो लेगी वो अलग लेगी चार्ज। यहां पर क्रेडिट कार्ड वाले जो बजाज वाले हैं ये आपसे अलग से ले लेंगे भाई साहब 1% का चार्ज, स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है। और इस पर आपको मिलता है 1% का फ्यूल सरचार्ज का बेनिफिट, जो कि यहां पर आप लोगों का 500 रुपए से लेकर के और 4000 रुपए के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता है तभी आपको मिलेगा, जिसमें आपको यहां पर 100 रुपए तक का बेनिफिट ये दे देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को ये कार्ड चाहिए तो वो कैसे इसको ले सकता है। देखो, लेने के सिंपल सा इसका एक ट्रिक मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये कार्ड नहीं मिल रहा है तो आपको सबसे पहले बजाज ईएमआई कार्ड को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बजाज ईएमआई कार्ड को ना अगर आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये कार्ड आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे कस्टमर को देखा हूं मैं जिनके पास पहले से बजाज ईएमआई कार्ड है, इसके बाद उसी मोबाइल नंबर से अगर वो ये कार्ड अप्लाई करने जाते हैं तो मतलब विदाउट इनकम प्रूफ, विदाउट डॉक्यूमेंट, इंस्टेंट उन्हें ये कार्ड मिल जाता है। बेसिक सा यहाँ पर आप लोग का बस नॉर्मल सा केवाईसी होता है और ये कार्ड आपको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि बजाज के आप ऑलरेडी पहले से कस्टमर हैं। अगर आपके पास जो बजाज का ईएमआई कार्ड है वो अभी तक नहीं है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसको अप्लाई करिएगा तो बेस्ट यही रहेगा कि आप लोगों को ये कार्ड जल्दी मिल जाए। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर डायरेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, बजाज फिंसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और यहां पर कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपको दिख जाएगा इस प्रकार से बजाज आरबीएल बैंक सुपर कार्ड, यहां पर देखिए अप्लाई का इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा। वेबसाइट पर भी आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से कार्ड आपके सामने खुल जाएंगे। दो कार्ड यहां पर आपके दिखाएंगे, देंगे आपको एक आरबीएल बैंक सुपर कार्ड, एक दिखेगा यहां पर डीबीएस बैंक क्रेडिट कार्ड। बजाज के दो ही बैंक के साथ टाई अप है जो यहां पर आपको कार्ड देते हैं इस प्रकार से। तो यहां पर आप लोगों को आरबीएल बैंक वाला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप जो सा भी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं वो कार्ड अब अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के अंदर रहता है इस कार्ड को लेकर के, बाद में कमेंट करते हैं कि हमने कार्ड अप्लाई किया था जब हमारे लिए दिख रहा था 599 प्लस जीएसटी एनुअल फीस और 599 प्लस जीएसटी जॉइनिंग फीस, लेकिन कार्ड हमारे घर पे आ गया, हमने यूज कर लिया, इसके बाद हमारे लिए 2000 रुपए पे करने के लिए बोल रहा है, इसका जॉइनिंग फीस हमारे लिए 3000 दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने बताया ना कि इसके एक कार्ड नहीं है, इसके मतलब 15 के आसपास कार्ड है। तो आप कोई कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं और कोई कार्ड सेलेक्ट कर लेते हो, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको जो भी कार्ड अप्लाई करना है एक बार आप मोरे पे क्लिक करें और यहां पर आप अपने हिसाब से अपना जो कार्ड अप्लाई करना है आपको वो कार्ड आप सिलेक्ट करके अप्लाई करें, तो आपका चार्ज आपके कार्ड के हिसाब से यहां पर लगने वाला है। दूसरी चीज, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप जो कार्ड अप्लाई करते हैं छोटे वेरिएंट करते हैं 599 प्लस जीएसटी वाला, लेकिन बैंक जानबूझ करके आरबीएल बैंक वाले जानबूझ के आपके घर पे हाई वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड भेज देते हैं, यानी 3000 2000 वाला इसकी जॉइनिंग फीस हो। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है और वहां पे कॉल करके वहां पर बोल देना है कि भाई मुझे कार्ड नहीं चाहिए, तो वो फिर दूसरा कार्ड आपके घर पे भेज देंगे। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं और उसका जो फीस है वो भी वेव अप कर देंगे। तो आपको कॉल करके बता देना, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कॉल करके बोलिएगा कि मैंने इस कार्ड को अप्लाई नहीं किया है, तो वो वहां से उसको वेव अप कर देंगे। एक बात का ध्यान देना, कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों ने इस कार्ड से पेटीएम वॉलेट में एड मनी की तो उनके 590 रुपए का चार्ज लग गया। तो इस कार्ड से आप पेटीएम में जाकर के लोड मनी मत करना। दूसरी चीज, इससे रेंट पेमेंट मत करना, वरना आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर मेरे लिए बेनिफिट से ज्यादा इनके चार्ज दिख रहे हैं, ठीक है। आप देखिए चार्ज की कितनी बड़ी लिस्ट है, चार्ज यहां पर आपको दिख रहे हैं, लेकिन बेनिफिट यहां पर बस आपको 2-3 लाइन के खत्म हो जा रहे हैं। मतलब इतने ज्यादा बेनिफिट तो इस पे आपको कुछ ज्यादा देखने को मिल नहीं रहे, चार्ज आपके बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। बाकी इनका कहना है कि हम एटीएम से कैश विड्रॉल करने की फैसिलिटी आपको देते हैं, तो भाई वो तो कोई भी देता है। यहां पर आप चार्ज तो ले ही रहे हैं ना 500 रुपए का, सिंपल सी बात है, 590 रुपए आपको देना ही देना है, चाहे आप 1000 निकालें, चाहे 2000 निकालें, चाहे 10,000 निकालें। और यहां पर जो आपको लिमिट मिलती है एटीएम कैश विड्रॉल की इस कार्ड पर, वो पूरी नहीं मिलती है। मतलब आप लोगों ने जैसे अगर कोई कार्ड को लिया, आपकी लिमिट अगर 1 लाख है तो ऐसा नहीं कि 1 लाख आप निकाल लेंगे एटीएम पे जाकर के, आप इस कार्ड से 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं 1 लाख लिमिट के साथ। मतलब 10% 5% के आसपास ही आपको कैश लिमिट देते हैं, ठीक है जी। तो आप इस बात को ध्यान देना। बाकी बता दूं मैं आप लोगों को, इसके मुकाबले अगर हम देखें, एक बैंक है जो आपको इसी प्रकार की फैसिलिटी आपको देती है, जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वहां पर आपको ऐसे ही बेनिफिट मिल जाते हैं, मतलब एटीएम से कैश विड्रॉल करने की सुविधा मिल जाती है। वहां पर आपको केवल 199 रुपए का चार्ज देना पड़ता है, जबकि ये आपसे 500 रुपए का चार्ज ले रहे हैं, और वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होते हैं। आईडीएफसी में आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिएगा, बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है उनका। तो अगर आप आईडीएफसी से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो
आपके लिए लिंक मिल जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से भाई देखें, ये जो कार्ड है ना, मुझे इस पर कोई खास बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। आपके लिए अगर पसंद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 में से जो भी अच्छा कार्ड आपको लगता है तो आप एक कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कम से कम चार्ज वाला हो, उसको आप अप्लाई करिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।